श्रीमद् भागवत गीता के 11वें श्लोक में दुर्योधन ने कहा कि आप लोग सब जगह से, हर जगह से भीष्म पितामह की रक्षा करें। तो उन्होंने इसलिए कहा कि रक्षा करेंगे। लेकिन आज के परिवेश में क्या हो रहा है? आज के परिवेश में यही हो रहा है ना कि जिसके पास कन्याएं हैं, जिसके पास कन्याएं हैं, 4-5 कन्याएं हैं या 2 ही कन्याएं हैं, तो पिता नहीं है, तो वो लोग पतन मचा दे रहे, जैसे और परिवार वालों को पतन मचा दे रहे हैं। कुछ भी तारे फोन कर दो, पुलिस आ रही है, हाँ भैया इसके बाद गार्जियन नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन सरकार से मेरी यही प्रार्थना है, अगर वो दामाद वाले हो जाते हैं तो ये मान्यता हो कि कोई भी कार्य, कोई भी झगड़ा, कोई भी लड़ाई, कुछ भी हो तो दामाद को बुलाया जाए। क्योंकि गार्जियन तौर पर धन के मालिक वो बन रहे हैं, तो गार्जियन वो है। जब धन के मालिक वो है तो गार्जियन है। ये मान्यता कहाँ है कि 4 लड़कियों में 2 लड़कियों का शादी हो गया तो 2 ऐसे हैं तो गार्जियन नहीं है? ये क्या बात हुई? जो 2 की शादी नहीं है सामने खड़ी कर दे रही है, न चाचा को डर रही है, न पिता को डर रही है, न मतलब ताऊ को डर रही है कि बड़े हैं, क्या है, सबको लगा दे रही है कि मेरे साथ छिड़कानी कर दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? भाई को लगा दे रही हो कि मेरे साथ छिड़कानी है। जब ऐसे व्यवहार कर रही हो तो समाज में कहीं भी जाओगी तो कोई भी तुम्हें छेड़ सकता है, क्योंकि तुम सोच रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये समाज तुम्हें देखेगा। तुम्हारे पास पैसा रहेगा ना तो बस तुम्हारे मुंह पर बात करेगा, आगे तुम्हें कहेगा ये कि पहले अपने चाल चलन को देखिए। लोग कहेंगे कि वही लड़कियां है ना ऐसे करती है। इन सब बातों को ध्यान रखिए कि जिसके पास भी कन्याएं हैं तो अपने कन्याओं को बस यही रखिए, कभी भी जैसे आपके पास कन्या है तो अपने धन जायदाद के लिए कन्या को आगे न करें। अगर दामाद है तो दामाद को आगे करें। कन्या का जहां तक ठीक है, वो पायलट बन जा रही है, मिलिट्री का जवान बन जा रही है, कप्तान बन जा रही है, सब कुछ बन जा रही है, ठीक है, वो अपनी जगह, क्योंकि वो साहसी है तब बन जा रही है। लेकिन जो गौवा में है, जो गांव गिराव में है, जो कहती है कि मेरे साथ छिड़कानी कर दिया, बॉर्डर पर लड़ने वाली नहीं कहती मेरे साथ छिड़कानी हुआ, वो नहीं कहती है कि मेरे साथ छिड़कानी हुआ। वो जानती है जिस कार्य के लिए गई, वो जानती है मुझे वो कार्य करने हैं। तो इतना ध्यान रखें भाई, हमारा यही प्रार्थना है कि अगर आप लोगों के पास कन्याएं हैं तो कन्याओं को कभी भी आगे मत करिएगा। अगर पति है आपके तो पति रहे, अगर पति नहीं है तो भी आप आगे आप खड़े हो। कन्याओं को आगे कभी मत करिए कि मेरे पास गार्जियन नहीं है। कन्याएं ना बोलने पाए, ना यही होगा कि कोई काट के ड्रम में भर देगी, तो कोई ढकेल देगी छुआ से, तो कोई जहर दे देगी, तो कहीं कहीं मार देगी। ऐसे ही मन बना रहेगा लोगों को, तो ऐसा करेंगी। तो हमेशा ध्यान रखें। तो इसीलिए दुर्योधन इसी तरह कह रहा है। तो कन्याओं के अंदर ये हो जाता है कि मेरे पास एक मिल जाता है कि मेरे पास गार्जियन नहीं है, एक मुद्दा मिल जाता है कि मेरे पास गार्जियन नहीं है। इस कारण से मनवड़ू बन जाती हैं। और उसी का जिसके जो सरकार ने बैठाया है आप लोगों की सुरक्षा के लिए ना, वो लोग चूसते हैं, चूसने लगते हैं। यहां घुस दो, वहां घुस दो, वहां घुस दो। तो इन सब चीजों से अगर आप लोगों को बचना है, जो कह रही है ना, जो कन्याएं कहती हैं, जो कन्या के मेरे पास गार्जियन नहीं है, और वही कन्या आज एक फंसी है ना सोनम, अब कह दो कि मेरे पास गार्जियन नहीं है। सब गार्जियन लम्बे हो, गार्जियन सभी हैं, भाई है, बाप है, सब है, सास है, ससुर है, सब है। सब कहाँ गए? अब उनका इसके का भूत उतर जाई। तो ऐसे ही रहते हैं। तो ठीक है, आप लोग कानून बनाए हैं, सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन प्रकृति नाराज हो जाएगी उस दिन सब पीछे जाओगे। जिस दिन प्रकृति नाराज हो जाएगी उस दिन सब पीछे जाओगे।
प्रकृति थोड़ी देखेगी, ये तेरे थोड़ी सुनेगी कि मेरे पास गार्जियन नहीं है, वो नहीं सुनेगी। बस तेरे भाव को देखेगी और तेरे कर्म को देखेगी। तू सच बोल रही है क्या झूठ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, वो न्याय करेगी। जो देख रहे हैं आपदा आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, बस इसी कारण से आ रहा है। कौरवों में वृद्धा बड़े प्रतापी पितामह भीष्म उस दुर्योधन के हृदय में जब सुन ले जिस पितामह जी, तो उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए उन्होंने उच्च स्वर से सिंह के दहाड़ के समान गजराज शंख को बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग और नारसिंह आदि बाजे एक साथ बज उठे। इससे अंतर सफेद घोड़ों पर युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन के बीच अलौकिक शंख को बजाया। श्री कृष्ण महाराज ने पंचाजन्य नामक शंख को बजाया। देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। नकुल सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नामक शंख को बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले शंख का मतलब जानते हैं, सब लोग अपनी अपनी विचार धारणाएं प्रकट की। शंख का मतलब है अपनी अपनी विचार धारणाएं प्रकट की कि कैसे कैसे युद्ध करने। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृतद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्याकी, राजा द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सभी ने हे राजन सब ओर अलग अलग शंख को बजाया। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुजाते हुए धृतराष्ट्र यानी आपके पक्ष वाले हृदय को विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चों पर बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने वाले तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज के यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन ने कहा कि मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। और उस भयानक शब्द से आकाश, पृथ्वी और गुजाते हुए धृतराष्ट्र यानी आपके पक्ष वाले भी हृदय को विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन मोर्चा पर बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उसी शस्त्र के चलने तैयारी के समय धनुष उठा करके कृष्ण महाराज के वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। एक कहावत सुने होंगे आप लोग, ठीक है, आप समय लोग सहारा लेना, मेरे गार्जियन ने ये है नहीं है, झूठ सच ले करके लोग करते हैं। लेकिन देखे होंगे कि रावण 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ती रावण अगर दिया न बाती, मतलब दिया बाती देने वाला नहीं रह गया। ठीक उसी तरह कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन हार किसकी हुई? कौरव की। तो सत्य उसमें यही है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज आए और जब तक कि मैं युद्ध में, अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, जब तक कि मैं युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी नेताओं को भली प्रकार से देख कर लो न लूं, उस युद्ध व्यापार में मुझके किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक मुझे मेरे रथों को खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि, अर्जुन कह रहे हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। कह रहे हैं कि जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है, एक हित चाह वाले जो लोग आए हैं, उनके हम अच्छी तरह से देखो। संजय बोले, हे धृतराज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार से कहे हुए महाराज श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार से कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को मैं देखो। इसके पश्चात पिता पुत्र अर्जुन
इन सेनाओं के स्थित ताऊ, चाचाओं, दादाओं, परदादाओं, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, सुहृदों तथा को देखा। सुन लू क्या सुन लू के रहा कि युद्ध में आज के यहाँ अड़दार पदे हुआ है चाचा ताता उताता अड़दार पड़दार ना धदे ले तू यानी ठेठ भाषा में अगले समय सब बड़ी दादा पड़दारो बांध तो वो तो चचा लगा था दादा लगा था भूत लगा था चाचा दादा सब मतलब क्या कहन नहीं तो मित्र सुहृदय मतलब कि जे हमारे चाह वाला वह लोग ना हम दूसरे हुआ उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से व्यक्त होकर के शोक करते हुए यह वचन बोले। अब तब अर्जुन के अंदर दुख होगा। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इन युद्ध अभिलाषी स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग स्थिर से हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर पे कंपन सा रोमांच सा हो रहा है। हाथों से गांडी धनुष गिरा जा रहा है। त्वचा बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए खड़ा रहने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ। कहा था कि मैं इन लोगों को नहीं मारूं तो मुझे एक सुई की नोक जमीन भी नहीं मिली। अन्य के मार के पर कल्याण भी नहीं देखी थी। इन लोगों को मार देंगे तो मेरा कल्याण भी नहीं होगा। लाइन बच्ची ने चला दे। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न तो राज्य चाहता हूँ, न ही सुख को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों के जीवन क्या लाभ। मतलब ऐसे भोग से क्या मतलब जब सबके मार के लिए। यहाँ तो ऐसे ऐसे पापी हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें जिसके लिए राज और भोग सुख आदि अभिष्ट है, कथन जिसके लिए सबसे ज्यादा धन का लालच हो, वही युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं जीवन के आशा को त्याग कर खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और सभी संबंधी लोग खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक भी राज्य मिले के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या कथन, अगर इन लोगों के मार के मैं तीनों लोक मिल जाए तब बोलो मारा भाई तो धरती बदे तू का कहल है। चलो। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतताइयों को मारकर हमें क्या हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन कह रहे हैं कि इन अतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। पापी को मारना पाप नहीं होता है। सोचा था अपने से ना। हाँ, जैसे हमारे घर के भी लोग इसी तरह सोचते थे, जायदा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंबियों को मारकर हमें कैसे सुख मिल सकता है। कहीं को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, इनको मारकर हमें सुख कैसे मिल सकता है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश के उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में और पापों को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश के उत्पन्न होने वाले दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए उपाय क्यों विचार नहीं कर रहे। कहा ये लोग नहीं जान रहे लेकिन हम तो जान रहे हैं। अर्जुन कर रहे हैं तो हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए विचार करना चाहिए। तो अर्जुन कह रहे हैं कुल के नाश सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि कुल का नाश हो जाने पर कुल सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं, और हो जाने पर कुल का जो सनातन धर्म नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है, बहुत पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। कुल में पाप अधिक बढ़ जाने के कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। आई देख ले तोरे कुल में पाप बढ़ गया इसलिए दूषित हो जाती हैं, अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और वे स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। संकर के उत्पन्न होने से वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। जब वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं तो कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं।
और लुप्त पिंड कथन लुप्त हुई पिंड और जल की क्रीड़ा वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित पितर लोग अधोगति में प्राप्त होते हैं। तब पितर लोग अधोगति में जाते हैं। तब 2-3 वर्ष में ये है तो कहाँ से क्यों लिखी? तो इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों को सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास करने पड़ते। ऐसे मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? शंकर कौन दोष है? वर्ण संकर मतलब कि उनका जाति धर्म ही नष्ट हो जाएगी। जब स्त्री दूषित हो जाएगी तो उनका जाति धर्म नष्ट हो जाएगी। वो जाति धर्म अब जौन चीज का कार्य उन्होंने करी दूसरा कुछ कार्य करे लगी। दूसरे का लगा हुआ लगी ना ही रे नहीं वो अपने तो पढ़ तो रहे हैं। चलो। स्त्रियां जो है जब दूषित हो जाएंगी तो वो अपना वर्ण संकर बदल देंगी, मतलब कि कुछ भी करेंगी। औलाद है, पति का औलाद है तो वो कहीं कैसे भी कमा लेगी, किसी पुरुष के पास जाकर कमाने लगेगी, तो वैश्यावृत्ति अपना लेगी। तो वर्ण संकर बदल गया ना। जो घर की कार्य करती है तब सोचेगी किसको फंसाए कि धन संपत्ति मिले, तो उसका वर्ण संकर ही बदल गया। वर्ण माने कर्म ही बदल गया उसका। हाँ, वो शोक हम लोग बुद्धिमान होकर के महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हम लोग महान ज्ञानी होकर भी ये काम करने जा रहे हैं। संजय बोले, रणभूमि में शोक से युक्त बुद्धि उदित मन वाला अर्जुन इस प्रकार कह करके बाण सहित युद्ध को धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता के महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनकी श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्णक है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपने महिमा से कभी अच्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, श्रीमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्वों का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुष्प निष्पादन तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुसरण अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हरिकेश, आप यही योगी पुरुष के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व सामर्थ्य हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराएं। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक भगवान भाव
भाव और अभाव से मुक्त तथा और अनंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ऐश्वर्य रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर लक्ष्मी जी देवी ने उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मुझे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम मेरा 5 मुख जानो, 10 अध्यायों 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यही ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय अथवा 1 या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुख मार्ग के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन थे, किस जाति का था और किस कारण उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप करता, न होम करता, न अतिथियों का सत्कार ही करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों में सेवा में ही आसक्त रहता था। हल जोतना और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यवसाय था और वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन को दीर्घ काल तक व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लेने के लिए किसी ऋषि के वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी काल सर्प ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मार्ग में ही मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वह बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पागुड़ी ने अपनी किसी अपंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल पे अपनी पीठ पर भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वह कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उसे जन समुदायों में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोग ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसी के लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उसे मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी लेकर गए। वहां पर यह विचार किया कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक कर्म आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपनी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञानों को दूर करने वाली कल्याण तत्वों का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसी से दान की बात बतलाते हुए पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ एक तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसकी पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया। इसके बाद उन दोनों ने
तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वानों के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। फिर उसके बाद इस लोक में आया। सदरु की अत्यंत निद्रा करने के कारण निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आकर भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े उदारता के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिया ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपना पाप दूर किया। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से यह द्विज श्रेष्ठ शर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करते हुए वे तीनों निरंतर अपने अपने घर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनाता और अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादेय अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद